ग्रेजुएशन करने के बाद सबसे पहला मसला ये आता है कि अब हम क्या काम करें। अगर तो आपने आर्ट सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन की है तो आपके लिए सबसे सूटेबल जॉब स्पेशली गर्ल्स के लिए वो गवर्नमेंट स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स या गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं। अब जहाँ तक रही गवर्नमेंट जॉब्स का सवाल, वो तो पता है पाकिस्तान में कई सालों से, बल्कि 3-4 सालों से तो कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं आई, स्पेशली इन एजुकेशनल फील्ड। अब बात करते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में आप जॉब कैसे हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले प्राइवेट सेक्टर में आपको देना पड़ता है डेमो, यानी कि डिमॉन्स्ट्रेशन। अब हर इंस्टीट्यूट का अपने अपने रूल्स होते हैं। कोई 5 मिनट का डेमो लेता है, कोई 10 मिनट का, कोई 15 मिनट का, कोई आधे घंटे का। ऐसी टिप्स शेयर करूंगी जो आपको डेमो देने में हेल्पफुल होंगी। वीडियो का कोई भी पॉइंट स्किप मत कीजिएगा, वीडियो एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपका डिमॉन्स्ट्रेशन बेस्ट होगा। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलते हैं वीडियो की तरफ। जैसे ही आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, आपके हाथ में आपका रिज़ल्ट आया, सबसे पहला काम एक अच्छी सी सीवी बनाएं। और पाकिस्तान में डेमोज़ का जो टाइम होता है वो जून, जुलाई, अगस्त का होता है, क्योंकि कॉलेजेस के न्यू सेशन अगस्त में स्टार्ट हो जाते हैं और मोस्टली स्कूल्स और कॉलेजेस अगस्त और जून, जुलाई में अपना डेमो ले लेते हैं। पहला काम, चुप करके बगैर किसी को बताए आपने अपने इर्द गिर्द हर स्कूल में सीवी ड्रॉप कर देनी है और हर कॉलेज में सीवी ड्रॉप कर देनी है। बराए मेहरबानी, चाहे लड़के हों या लड़कियां, उसमें जो अपने कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है वो आपने अपना लिखना है, अपने अम्मी या अबू का नहीं लिखना। उसका रीज़न ये है कि वो आपको कभी भी कॉल कर सकते हैं और आप जब कॉल उठाएं आपको पता हो कि आपने यहाँ पे सीवी ड्रॉप की थी और वहाँ से कॉल आई है। अब चलते हैं टिप नंबर 1। फर्स्ट टिप ये है, इतनी जगहों में आपने डेमो देना है, आपने एक ही टॉपिक को सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल, आप कॉलेज में डेमो देने जाते हैं, तमाम कॉलेजेस में आपने एक ही टॉपिक के ऊपर डेमो डिलीवर करना है। अब उसकी रीज़न मैं आपको बताती हूँ। जब आप पहले कॉलेज में एक टॉपिक को सिलेक्ट करके वहाँ पे डेमो देंगे, वो आपसे डेमो के बाद कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। अब आपको ज़ाहिर है कोई बंदा अभी गूगल तो होता नहीं है, कुछ के आंसर आते होंगे, कुछ के आंसर नहीं आते होंगे। लेकिन जब आप दूसरे, तीसरे, चौथे या 5वें कॉलेज में वही डेमो देंगे तो आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर आते होंगे। एक बात याद रखें कि स्कूल में आपने जो डेमो देना है उसका टॉपिक 10th क्लास तक होना चाहिए। मोस्टली स्कूल्स 10th क्लास तक होते हैं और जो कॉलेज है उसका टॉपिक 1st ईयर से लेकर 4th ईयर तक होना चाहिए। यानी कि आपके सब्जेक्ट के अंदर जो उस क्लास के रिलेटेड टॉपिक है वो होना चाहिए। ये नहीं कि आप मास्टर या एमफिल का टॉपिक उठा के शुरू हो जाएं। जी आप पाकिस्तानी सोसाइटी में रहते हैं और यहाँ पे जो स्कूल और कॉलेजेस हैं उसके हिसाब से आपका टॉपिक होना, सिलेबस से रिलेटेड होना चाहिए। टिप नंबर 2, बी कॉन्फिडेंट। अब होता यह है कि आप जब गवर्नमेंट जॉब लेने जाते हैं, पहले तो NTS के टेस्ट होता था, अब PPSC के थ्रू होता है, वहाँ पे आपके मार्क्स काउंट होते हैं। टेस्ट पास होना लाजमी है। उसके बाद आपकी जितनी भी डिग्रियाँ हैं मैट्रिक से लेकर MA तक और MPhil तक, वो सारी काउंट होती हैं और जो टॉपर्स होते हैं उनको वो जॉब दे दी जाती है। इंटरव्यू बाय नाम ही होता है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ये होता है कि वो ये कहते हैं कि हमने बड़े 3 CGPA देखा हुआ है, हमें ये बताएं कि आप क्या करके दिखा सकते हैं एज अ टीचर, आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, आपकी स्किल्स कैसी हैं। तो आपका कॉन्फिडेंस ये बताएगा, आपने अपना कॉन्फिडेंस वेयर करके जाना है, आपको अपने सब्जेक्ट के ऊपर कितनी कमांड है। कॉन्फिडेंस बढ़ाने का तरीका सबसे सिंपल ये है, फेक इट अंटिल यू मेक इट। जब तक आप कॉन्फिडेंट फील नहीं करते तब तक आप एक्टिंग करें कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं और किसी को पता नहीं चलेगा कि आप नर्वस हैं या नहीं। नेक्स्ट टिप ये है कि वो पूछेंगे टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो इसमें अपने फैमिली बैकग्राउंड या आपके लाइक्स और डिसलाइक्स वो जिन नहीं जानना चाहते, वो ये जानना चाहते हैं कि आप इस अदारे के लिए क्या क्या कर सकते हैं। इनके आपने अपनी क्वालिटीज़ को ज़रूर इसके अंदर शामिल करना है। अगला क्वेश्चन वो ये लाजमी पूछेंगे कि आप कितनी सैलरी लेना चाहते हैं। अब सैलरी के बारे में ये है कि जब आप फ्रेशर होते हैं ना तो आपको एक स्टार्टर चाहिए होता है एक्सपीरियंस गेन करने के लिए। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं, 5-6 साल 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप कभी भी कम सैलरी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करें। आप अपना एक स्टैंडर्ड रखें। लेकिन एज अ फ्रेशर आप उनको यही कहें कि मैं वर्क करना चाहता हूँ, मैं अपना पैशन दिखाना चाहता हूँ एज अ टीचर, एज अ लेक्चरर, और जो भी आप सैलरी देंगे उसके ऊपर आप जो है वो अपनी
सेटिस्फेक्शन के लिए आप उनको बता दें कि इससे लेस नहीं होनी चाहिए। लास्ट टिप है, जब आप डेमो देने जाएं वहाँ पे बहुत सारे और लोग भी आए होंगे, उनमें से कोई भी आपका दोस्त नहीं होगा। इवन मेरा जो सबसे टफेस्ट डेमो था वो उसने लिया था जिसको मैं अच्छी तरह जानती थी, यानी कि मेरी फेलो थी एज अ फ्रेंड। और बाद में मुझे फील हुआ कि इस जो प्रोफेशनल लाइफ है उसके अंदर कोई फ्रेंड नहीं होता। तो आप यही सोच के जाएं कि आपको कितना नॉलेज है और आप किस तरह अपने नॉलेज को डिलीवर करके छोड़ेंगे और लोगों को बता के छोड़ेंगे कि हाँ जी मेरे अंदर पोटेंशियल है और मैं ये काम कर सकता हूँ। उम्मीद है वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। अपना ख्याल रखिएगा।